अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इफ्तार स्पेशल कम मेहनत में कम बजट में बन जाने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। सिर्फ़ आधे घंटे में ये बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। ना तो इसमें आपको चावल को अलग से बॉयल करना पड़ेगा और घर के मसालों से बनेगी। पैकेट का कोई मसाला नहीं जाएगा। बहुत ही जूसी ज़ायकेदार ये बिरयानी बनके तैयार होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिखने में ही कितनी मज़े की लग रही है, तो सेम इसी तरह की खाने में भी आपको लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल। अब इसमें साबुत गरम मसाले जाएंगे, 4 बादियान के फूल हैं, 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिया, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच और 4 से 5 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। साथ ही में 6 बड़ी इलायची मैंने यहाँ पर ली हैं और लौंग ली हैं 8 से 10। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें हमने सारे शामिल कर दिए। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। ये मैंने जितने भी साबुत खड़े गरम मसाले डाले हैं, ये क्वांटिटी में मैंने थोड़े से ज़्यादा ही डाले हैं, क्योंकि इसी से ही हमारी बिरयानी में फ्लेवर आएगा बहुत ही ज़बरदस्त सा निकल कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर बीफ लिया है आधा किलो गोश्त है हमारे पास और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्रेशर कुकर में इस बिरयानी को बनाने में सिर्फ आधा घंटा ही लगता है। आधे घंटे में ये बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाह रही हैं, नॉर्मल बर्तन में आप बनाएंगी, तो टाइम बस आपका थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि गोश्त को गलने में टाइम लगता है। अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो फिर तो आप इसे बिना प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं, सिर्फ आधे घंटे में। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी आपने ज़्यादा सा इसमें ऐड करना है। मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया हुआ है और ये बिल्कुल एकदम बग़ैर पानी का पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है। अगर आप पानी के साथ पीस के बना रहे हैं तो फिर आपने 4 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इसे भी अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तो यकीन कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। पूरा किचन हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से। इसमें जो हमने मसाले यूज़ किए हैं और इस तरह से हम इसे पका गए हैं। तो ये फ्रोज़न टमाटर है मेरे पास, जिसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी। टमाटर को महफूज़ करने का तरीका आप लोगों को बताया था। तो ये वही वाले फ्रोज़न हमारे पास टमाटर हैं। आज मैं इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ये बिरयानी बना गई हूँ। 6 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए। आपने भी 6 टमाटर इसमें यूज़ करने हैं। टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं। 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक 1 टेबल स्पून। नमक अभी इसमें मैंने 1 चम्मच ही ऐड किया है। जब गोश्त इसमें गल जाएगा उसके बाद मज़ीद और नमक हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा मसाले मैंने इसमें कोई ज़्यादा नहीं डाले हैं, सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और धनिया पाउडर। 10 से 12 मैंने खुश्क आलू बुखारे इसमें शामिल कर दिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छी तरह से भुन चुके हैं और मसाला भी भुन चुका है। इस तरह से ये है कि मसाले का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने भी खूब अच्छी तरह से मसाले को भूनते जाना है, टमाटर को मैश करते जाना है। तो इसी तरह से मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिएगा, बस इसमें पानी नहीं शामिल कीजिएगा। इसे हमने ऐसे ही एज़ इट इज़ पकाना है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, ये देखिए। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप चाहें तो पीस कर पाउडर बना के भी सौंफ का यूज़ कर सकते हैं। सौंफ आपने डालनी है। इसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल गई हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इतना पानी चाहिए कि गोश्त जब गल जाएगा तो उसके बाद भी इसमें यखनी मौजूद रहनी चाहिए। इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे कच्ची प्याज। तो यहाँ पर मैंने आधी कच्ची प्याज ली है, इस तरह से काट के ये शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 2.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। प्रेशर लगाएंगे हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट काफ़ी होते हैं, गोश्त इसमें गल जाता है इतनी देर में। तो यहाँ पर मैंने इसे टोटल 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है। 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं।
तो चलिए खोल के हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर गोश्त भी गल चुका है अच्छी तरह से और इसमें यखनी भी मौजूद है। पानी इसका बिल्कुल हमने देखिए ड्राई नहीं किया है। अब इसमें नमक आप चेक कर लीजिएगा। मुझे नमक कम लग रहा है तो इसलिए मैंने नमक मज़ीद और 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया। अब इसमें चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। चावल मैंने बासमती लिए हैं और मैंने इन्हें वॉश करने के बाद आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। यहाँ पर मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, यानी कि 750 ग्राम बासमती चावल है। अब यहाँ पर पानी इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, चावल से 1 इंच के बराबर पानी ऊपर होना चाहिए। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसमें मज़ीद और पानी शामिल कर सकते हैं। तो पानी का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से आपने पानी इसमें सेट करना है। अब इसमें मैं ये पुलाव बिरयानी एसेंस है मेरे पास, ये शामिल कर रही हूँ। इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। आप बिरयानी एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पुलाव बिरयानी दोनों को मिला के एसेंस है, तो ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है। किसी भी मार्ट से आप इजीली ले सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ पुदीना शामिल किया। लेमन के 2 पीस मैंने इसमें डाल दिए, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे इसमें। और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से डालेंगे। बहुत ही, यकीन कीजिए, ज़बरदस्त फ्लेवर आता है मिर्चों का और पुदीने का। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ एक बार। अब इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर अभी चावल हमारे काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं। चावल अभी 70% कुक हुए हैं, 30% इसमें कसर बाकी है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी हम इसमें रहने देंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर आपने इस तरह से डाल देना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ आपने प्रेशर नहीं लगाना है, विस्टल नहीं लगानी है, सिर्फ ढक्कन ही बंद करना है अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े की हमारी ये बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, तो देखिए कितनी कलरफुल बनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप भी पहले से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी जूसी लग रही है दिखने में और एकदम खिली हुई मज़ेदार सी हमारी ये बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनी है। आपने देखा, घर के मसालों के साथ भी इतनी उम्दा शानदार बिरयानी बना के तैयार की जा सकती है। ना तो चावल को हमने बॉयल किया, हमने पुलाव स्टाइल इसको बनाया है। और यकीन कीजिए इसमें बिरयानी का फ्लेवर भी मिलेगा आपको, पुलाव का भी फ्लेवर मिलेगा। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी होगी। और गोश्त भी देखिए कितना अच्छा गल चुका है, बहुत ज़्यादा भी ये गर्म है। ये देखिए, तो आपने गर्मा गर्म इस तरह से ये बिरयानी एंजॉय करनी है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।